इस दुनिया में जैसे हॉस्टल का दुश्मन वार्डन, वेजिटेरियन का दुश्मन नॉन वेजिटेरियन और लड़कों का दुश्मन फ्रेंड जोन होता है, ठीक इसी तरह तुम्हारे बालों का दुश्मन तुम्हारे घर पर ही बैठा होता है। ये बस इस मौके पर बोलने का वेट करते हैं कि बेटा काला टी शर्ट लंबे बाल होना कूल नहीं होता, कूल तो हमारा लुक है। अब तुम ये ब्लैकमेल सुनकर टेंशन में आ जाते हो कि भाई इतना कूल तो बनना नहीं है, चलो हेयर कट करवा ही लेते हैं। फिर तुम जैसे ही दुकान पहुंचते हो तुम्हें पहला सदमा लगता है। मंदिर की लाइन है, समझ आता है। जियो की लाइन है, समझ सकता हूँ। चलो आईफोन की लाइन वालों का दर्द तक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन साला इस चीज के लिए जो लाइन है ना, मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब दुकान के अंदर टाइम पास करने के लिए 3 चीजें पड़ी होती है। एक वो फर्जी हेयर कट वाली मैगजीन जो बस दुकान की नकली औकात दिखाने के लिए पड़ी होती है, और दूसरा होता है लोकल न्यूज़पेपर जिसे कोई अंकल बहुत इंटरेस्ट के साथ प्लेबॉय मैगजीन की तरह पढ़ रहा होता है। लेकिन ये दोनों तो बस स्टार्टर्स होते हैं, असली माहौल तो ये बनाता है कोई पुरानी मूवी या इंडिया का कोई लाइव मैच दिखाकर। और बस फिर बारी आते ही लोगों के डिजायर्ड हेयर कट का स्टाइल इनमें से एक होता है। पहले होते हैं वो लोग जिन्हें बाल कटाना है पर नहीं भी। ये लोग बोलते हैं ऊपर से बड़ा और साइड से छोटा कर दो। दूसरे वो होते हैं जो पिछली बार का दर्द भूल नहीं पाते और सेफ रहने के लिए बोलते हैं मीडियम काट दो। तीसरे वाले बड़े कॉन्शियस होते हैं, मतलब लड़कियों की तरह डिटेलिंग में विश्वास रखते हैं। भैया वो पीछे वी करोगे ना, उससे थोड़ा पॉइंटेड रखना, और कान के ऊपर हर ऑल्टरनेट बालों काटना, और भैया सामने जो स्पाइक्स होंगे ना एकदम 90 डिग्री उसको रखना है। भैया भी फ्रस्ट्रेट हो गया और एक खींचकर चमाट लगाया और बोला कि भैंचोद 50 रुपए में तेरा बाप हबीब की तरह काटेगा। फिर आते हैं वो गरीब लोग जिन्हें अपनी बर्बादी का कोई अंदाजा नहीं होता और अक्सर इस कटोरे कट का शिकार बन जाते हैं। अब अपना स्टाइल प्रेफरेंस बताने के बाद वो तुम्हारा सर नचा नचा कर अपने अंदर का छुपा आर्टिस्ट बाहर निकालता है और लग जाता है तुम्हारा चेहरा निखारने। लेकिन आर्टिस्ट तो ये दिल से होता है, दिमाग तो बिजनेसमैन है, तो शेव, फेशियल और शैम्पू के बहाने अपना बिन MBA वाला मार्केटिंग स्किल दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन तुम तो ठहरे इंजीनियर लौंडे, 4 साल चूतिया बनाना सीखा है, बनना नहीं। तो भाई ये सब में ना पढ़कर तुम अपना हेयर कट के बाद वाले मिनी हेड मसाज से काम चला लेते हो। लेकिन तुम्हारा बार्बर तो है हरामी लौंडा। वो तुम्हारे बालों की माँ बहन एक कर मिरर लाकर पीछे के बाल दिखाकर पूछता है कैसा लगा। तुम उसकी शक्ल देखकर सोचते हो कि भैंचोद सामने के बाल तो चोद दिए, पीछे के बाल देखकर क्या उखाड़ लूंगा मैं। लेकिन उसके आर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं तो मुंह से अपने आप निकल जाता है कि हाँ अच्छा काटा है, अच्छा वाला काटा है तूने। पर बार्बर को तो पता होता है कि आर्ट के नाम पर कितना बड़ा कांड किया है उसने, तो वो तुम्हारी हेयर स्टाइल की तारीफ पे तारीफ करनी शुरू कर देता है। तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि हाँ यार इतना बुरा भी नहीं काटा है इसने तो, और वहां से निकल पड़ते हो। तब भी रास्ते में एक दोस्त मिल जाता है और उसका पहला रिएक्शन होता है किसने रेप कर दिया तेरा। सारा अब तक का कॉन्फिडेंस उड़ जाता है और अंदर से बस एक ही डायलॉग बाहर निकलता है, गांड मार दिया बाल की चूतिया ने।